हाय व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी योगा। फुल बॉडी योगा की सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हनुमान आसन से, यानी कि स्प्लिट खोलने से, फ्रंट स्प्लिट। सो स्प्लिट खोलने के लिए हमको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट स्प्लिट नहीं खोल सकते हैं। तब खोल सकते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रो हो जाए, और मुझे अभी कम से कम हो गए हैं 6 महीने स्प्लिट खोले हुए, तो इसीलिए आज हम स्प्लिट खोलेंगे। तो पहले तैयारियां कर लेते हैं। सो इसमें सबसे पहले मैंने पहले अपनी बैक लेग स्ट्रेच करी थी, अब मैं फ्रंट लेग स्ट्रेच कर रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपसे ये पूरा जो मेरा जो हेड है वो पूरा का पूरा मेरी नीज़ पे टच हो रहा है, अगर आपका इतना टच हो गया तो आपकी स्प्लिट ऑलमोस्ट खुल जाएगी। सो इस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद आप ब्लॉक्स ले सकते हैं, पिलोज़ ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिसके सहारे आप अपनी स्प्लिट खोल सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले 2 ब्लॉक्स रखे एंड देन दोनों पैरों को अच्छे से खोल लिया, एंड पूरा शरीर का जो भार है मैंने अपने ब्लॉक्स के ऊपर डाल दिया। तो हमारी लेग्स जो हैं स्ट्रेच होएगी अच्छे से। सो हम थोड़ी देर तक उसी के ऊपर वज़न डालकर रहेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा देर तक हम रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेचिंग हमको मिलेगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक ब्लॉक को नीचे से निकाल दूँगी एंड देन दूसरे ब्लॉक पर मैं बैठ जाऊँगी। उससे क्या होगा, आपने एक ब्लॉक निकाला तो आपका स्पेस थोड़ा कम होगा, तो स्लोली आप बैठेंगे। सो धीरे धीरे, आपसे एक दिन में अचानक नहीं होगा। आपको जितनी देर तक आप ब्लॉक्स पे बैठ सको, आप एक दिन में 2 ब्लॉक पे बैठो, एक दिन में 3 ब्लॉक, एक ब्लॉक पे, इस तरीके से करना। देन मैंने फाइनल ब्लॉक भी निकाल दिया। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दोबारा से मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग किया एंड देन हमने किया डायरेक्ट अपना स्प्लिट, हनुमान आसन। सो ये खुल गई हमारी स्प्लिट। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है स्प्लिट खोलने से पहले, एंड देन उसके बाद आप अपनी स्प्लिट खोल सकते हैं। आज क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिनों बाद करी है तो मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द था, और ये जो अभी मैं दूसरे पैर से कर रही हूँ, इस पैर की नस मेरी खिंची हुई है। मुझे साइटिका का इशू है, क्या मालूम किस चीज़ का इशू है, लेकिन इस पैर की मेरी एक जो नस है वो बहुत ज़्यादा गंदी वाली खिंची हुई है, तो मैं ये पैर अच्छे से खोल नहीं पाती हूँ। बट अगर हम एक पैर से स्प्लिट खोलेंगे तो हमें दूसरे पैर से भी खोलनी ही है। हमको पूरी बॉडी का बैलेंस बनाकर रखना ही है, तो हम दूसरे पैर से भी सेम ही ट्राई करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नीचे ब्लॉक्स रखेंगे। सो अभी मैंने दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो नीचे रख लिए। इस आसन को करने से आपकी जो लेग हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्ट्रेच मिल जाता है बॉडी के अंदर। सो आपके पैरों में फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता है, आपके पैर फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपकी नसें एकदम ठीक रहती हैं, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। सो मैंने अच्छे से अपना पूरा का पूरा बॉडी भार जो है अपने दोनों ब्लॉक्स पे दे रखा है, एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी, ये आप देखो मैं अपने पैर को कितने अच्छे से दबा रही हूँ। जितने अच्छे से आप स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपकी स्प्लिट खुलेगी। और अगर आपके जैसे मेरी नस में दिक्कत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना कर सकती हूँ। सो अगर आप जितना कर सके, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है कि आप सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाओ, इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। जितना आप प्रेशर दे सके, झेल सके, उतना ही लेना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। सो फिर उसके बाद एक ब्लॉक, फिर अभी मैं दोबारा से जो है पादहस्तनासन कर रही हूँ। पादहस्तनासन करते हुए भी आपकी हैमस्ट्रिंग जो है पूरी अच्छे से खींचती है, तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी अच्छे से स्प्लिट खुल सके। एंड नाउ यू कैन सी, साइटिका की दिक्कत होने के बावजूद, नस इतनी ज़्यादा खींचने के बावजूद भी मैंने अपनी हनुमान आसन कर लिया। हालांकि उतना क्लासी, उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना दूसरी लेग से हुआ था, बट हम ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं इसे 2-3 दिन हर रोज़ प्रैक्टिस करूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो मेरी पैर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। मैं स्प्लिट खोल के और भी ज़्यादा नीचे चली जाती थी अपने दोनों पैरों को ब्लॉक्स के ऊपर रखने के बाद, ठीक है। सो ये हो गया हमारा हनुमान आसन कंप्लीट। मैंने सिर्फ हनुमान आसन करा नहीं है, मैंने कैसे करना है वो भी बताया, उसकी सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक भी बताई हैं। एंड
अब हम कर रहे हैं अर्ध चक्रासन, सॉरी अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करने से आपकी जो कमर है उस पर अच्छा खासा स्ट्रेच आता है, सो ये करना चाहिए, इसीलिए हम कर रहे हैं। देन इसके बाद मैंने ले लिया मैट। अब हम मैट बिछाएंगे, क्योंकि बाकी का हम जो भी योगा करने वाले हैं, हालांकि ये जो ऑलरेडी बिछा हुआ है वो भी पूरा मैट ही है, बट हम जो योगा करने वाले हैं उस योगा के लिए आपको नीचे ज़मीन पर लेटना होता है। सो मैं एक साफ़ सुथरा और मैट बिछा रही हूँ, जिसकी वजह से अच्छे से हम कर सकें अपना योगा। शुरुआत मैं करती हूँ अपनी मार्जरी आसन से, लेकिन आज हमने हनुमान आसन से करी, सो अभी मैं कर रही हूँ मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये जो है आपकी चेस्ट की ओपनिंग करता है एंड आपकी बैक को स्ट्रेच करता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। सो ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाना है, ब्रीद आउट करते हुए नीचे आना है। और ये सिर्फ मार्जरी आसन में नहीं, कोई भी दुनिया में कोई भी योगा करोगे आप, कोई सा भी योगा करोगे, उसमें जब भी आपका पेट जो है वो फूलेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो आपको सांस भरनी है। और जब पेट स्क्वीज़ होएगा, सिकुड़ेगा, तो आपको सांस छोड़नी है। नीचे की साइड जाएगा तो सिकुड़ता है पेट, तो आपको सांस छोड़नी होती है, ठीक है। सो हम शुरुआत कर रहे हैं मार्जरी आसन से। और आज मैं जितने भी आसन आपको बताने वाली हूँ, सब आसनों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है 90 डेज़ योगा चैलेंज में, एंड वो उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, सो आप उसमें सारे के सारे योगा देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम कर रहे हैं शशांक आसन। ये आपके शोल्डर को स्ट्रेच करता है, दिमाग को रिलैक्स करता है। शशांक आसन करने से अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। आप चाहे तो दीवार पर भी इस तरीके से शोल्डर को लगा के स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पेट स्क्वीज़ नहीं होगा एंड पेट संबंधित बीमारियां आपकी ठीक नहीं होंगी। तो शशांक आसन में करने से आपकी पेट संबंधित डिजीज़ भी ठीक होती हैं। देन हम कर रहे हैं बालासन, बेबी पोज। बेबी पोज करने से दिमाग रिलैक्स होता है। मेंटल जितनी डिप्रेशन है, अवसाद है और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, वो सारी ठीक होती है, रिलीज़ करता है बालासन। देन हम पेट के बल लेट जाएंगे एंड देन उसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन यानी भुजाओं का आसन, भुजाओं को मजबूत करने वाला आसन, भुजाओं को फौलादी बनाने वाला आसन है ये। इस आसन को करने से आपके शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, भुजाएं मजबूत होती है, क्योंकि पूरी बॉडी का भार जो है वो भुजाओं पे आ रखा होता है। इसके अलावा ये आपकी रीढ़ की हड्डी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, एंड जिन लोगों को लोअर बैक पेन होता है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। देन मैंने अपने ब्लॉक्स, अगर इफ़ यू हैव ब्लॉक्स ना, तो आप इस तरीके से ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो था कम स्ट्रेच आ रहा था, ब्लॉक्स रखने के बाद आपके हाथ जो है और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, है ना। सो अब जो आ रहा है स्ट्रेच, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है, पूरी कमर मुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। सो ब्लॉक्स रख के मैंने और एक्स्ट्रा किया भुजंगासन, ताकि अच्छा स्ट्रेच मिल सके मेरी बॉडी में। देन वापस से मैं लेट गई। उसके बाद दोनों पैरों को स्लोली हम लेकर आएंगे पीछे की ओर, हाथों से पकड़ के। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने से आपकी रीढ़ की हड्डी जो है लचीली बनती है, पेट की चर्बी कम होती है, थाइज स्ट्रॉन्ग होती है, शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, हाथों पे भी अच्छा खासा प्रेशर आता है। फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अभी हम जो योगा कर रहे हैं, इसमें हम पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं। आप देखो, हाथ पैर पेट कमर सब कुछ कवर हो रहा है हमारा। अब इवन हमारी नेक, हमारी गर्दन कवर होती है। सो सारी की सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। देन हम करेंगे शलभासन। शलभासन के बहुत सारे फ़ायदे। शलभासन पे मैंने एक अलग से पूरी प्रॉपर डिटेल में भी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जिन लोगों को साइटिका का इशू रहता है, जिन लोगों की नस में दर्द रहता है या नसों की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये आसन करना चाहिए। कूल्हों में दर्द रहता है, उन लोगों को भी ये आसन ज़रूर करना चाहिए। देन इसके बाद हम करेंगे विपरीत नौकासन।
विपरीत नौकासन करने से आपकी रीढ़ की हड्डी तो लचीली होती है, आपके हाथ, आपके पैर दोनों के दोनों अच्छे खासे लचीले होते हैं एंड अच्छा खासा प्रेशर आता है, पेट की चर्बी कम होती है, पेट संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। इसके बाद हम करेंगे कुंभकासन। कुंभकासन करने से आप इसको प्लैंक पोज भी बोलते हैं। इसको करने से आपके पेट की चर्बी जो है वो कम होती है, आपकी सारी की सारी पेट की जो भी दिक्कतें होती हैं वो भी ठीक होती हैं, आपके शोल्डर जो है वो मजबूत होते हैं। इस आसन को करने से बेसिकली वो लोग करते हैं जिन लोगों को एब्स वगैरह लाने हैं, ये चर्बी ख़त्म करनी है या पेट संबंधी कोई डिज़ीज़ हो तो उससे भी आपको राहत मिलती है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गैस अपच और नॉर्मल प्रॉब्लम जो घर में ठीक हो सकती हैं उनकी बातें करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेट का अल्सर है और आप योगा से ठीक करने की कोशिश कर रहे, नहीं, उसके लिए आपको दवाइयाँ ही लगेंगी, वो भी आयुर्वेदिक नहीं एलोपैथिक लगेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था अष्टांग आसन, देन हम आ गए थे अपने वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन खाना खाने के बाद करना चाहिए। खाना खाने के बाद वज्रासन करने से खाना पचाने में ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा जिन लोगों को गैस, अपच या कब्ज जैसी बीमारियां होती हैं उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये आसन। देन हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से आपको थायराइड का, जिन लोगों को थायराइड का इशू हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या फिर जिन लोगों की छाती में बलगम जमा हुआ हो या फिर धुआं जमा हुआ हो, फेफड़ों में गंदगी जम जाती है, धुआं जम जाता है, जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं उन लोगों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये आपकी चेस्ट की ओपनिंग करता है। सो अंदर से पूरी चेस्ट जो है क्लीन कर देता है ये आसन। इसीलिए हर एक आसन किसी कारणवश बनाया गया है एंड इसका कारण यही है कि ये चेस्ट रिलेटेड सारी बीमारियों को ठीक करता है। इसके बाद हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन की 2 वेरिएशंस हैं, हम दोनों की दोनों कवर कर लेंगे। सबसे पहली वेरिएशन में आपको चेस्ट ऊपर की ओर रखनी है एंड आपका जो सारा का सारा भार है वो आपकी गर्दन आपके सर के ऊपर आएगा, सर के निचले हिस्से पे आएगा, पैरों पे आएगा। थाई स्ट्रॉन्ग होगी, गर्दन स्ट्रॉन्ग होगी एंड चेस्ट की ओपनिंग होगी। दूसरा जो है वो है आपको अपना पूरा का पूरा धड़ ज़मीन पर रख लेना है। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख के रिलैक्स करना है। घुटनों में दर्द रहता है, घुटने की बीमारी है, घुटनों की ग्रीस ख़त्म है, घुटनों में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है वो ठीक करता है यह आसन। इसके अलावा आपकी थाइस को टोन्ड करता है एंड अच्छा खासा स्ट्रेच देता है। जिन लोगों की थाई में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हुई है उसको भी कम करता है। देन हम नॉर्मल अवस्था में आके बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने पैरों को, घुटनों को नॉर्मल करेंगे। देन करेंगे पश्चिमोत्तानासना। गैस की, जिन लोगों को गैस की दिक्कत रहती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है खाने से, है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हैमस्ट्रिंग खींचता है, पेट की चर्बी को कम करता है। बहुत मोटा पेट होएगा तो आप नीचे पूरे आ भी नहीं पाएंगे एंड ये आसन इतने अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप नियमित रूप से हर रोज़ करेंगे तो आपके पेट की चर्बी धीरे धीरे गलने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी एंड आप धीरे धीरे फाइनली इस आसन को अचीव कर पाएंगे। देन उसके बाद मैंने किया था जानु शीर्षासना। जैसे दोनों पैरों से है पश्चिमोत्तानासन होता है, फिर एक पैर से आपका जानु शीर्षासन होता है एंड अब हम कर रहे हैं मारीच्य आसन। मारीच्य आसन में आपकी पूरी की पूरी जो शरीर है, जो हाथ है वो लंबे होते हैं, पूरा का पूरा शरीर जो है वो फ्लेक्सिबल बनता है। मारीच्य आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
अब हम सेम ही रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन ध्यान लगाने में मदद करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग खींचता है, आपके कूल्हे के जोड़ों को खोलता है। जैसे आप जब पश्चिमोत्तानासना करते हैं तो आप कमर के सहारे से लेटते हैं, लेकिन जब आप जानु शीर्षासन करते हैं तो वो कूल्हे के जोड़ों से लेटते हैं, तो कूल्हे के जो जोड़ हैं उसकी अच्छे से ओपनिंग होती है। तो जानु शीर्षासन के अलग फ़ायदे हैं, पश्चिमोत्तानासन के अलग फ़ायदे हैं। एंड अब हम कर रहे हैं मारीचासन, जिसके अलग फ़ायदे हैं। ये आपके हाथों को लंबा करेगा, हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके थाइस की चर्बी को कम करेगा, साइड की चर्बी को कम करेगा। इसके बाद हम कर लेंगे सीटेड गरुड़ासन, जो आपको ध्यान लगाने में मदद करेगा। सीटेड गरुड़ासन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके हाथों को, पैरों को लचीला बनाता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में मदद करता है, ध्यान लगाने में, अध्यात्म की ओर लेकर जाने में, एकाग्रता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है ये आसन। देन हम करेंगे गोमुख आसन, गाय के मुख के जैसा दिखने वाला आसन। यह आपके ट्राइसेप की चर्बी को कम करता है। जिन लोगों के शोल्डर अच्छे से खुल नहीं पाते हैं उसकी अच्छे से ओपनिंग करता है, चेस्ट की ओपनिंग करता है, पोस्चर को सुधारता है, बैठने के ढंग को सुधारता है, आपके हाथों को, पैरों को अच्छे से लचीला बनाता है। इसके बाद हम सेम रिपीट कर लेंगे दूसरी साइड से भी। सबसे पहले हम कर लेंगे सीटेड गरुड़ासन, जो रीढ़ की हड्डी सीधी करेगा, हाथों को, पैरों को लचीला बनाएगा, ध्यान लगाने में मदद करेगा, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेगा, ध्यान की ओर लेकर जाएगा। देन हम अपने हाथों को एंड पैरों को, दोनों को अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे। एंड देन हम करेंगे गोमुख आसन, जो हमारे पोस्चर को सुधारेगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेगा, हाथों को लंबा करेगा, हाथों की स्ट्रेचिंग बढ़ाएगा। एंड देन हम कर लेंगे कपोत आसन, जिसे पिजन पोज भी कहा जाता है। कपोत आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले अपने हाथों को एंड बैक को अच्छा सा स्ट्रेच देने के लिए हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉक के सहारे हम अपने बैक को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे ये जो बैक हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होएगी एंड लेग जो है अच्छे से खुल जाएंगे हमारे। देन मैं अपने लेग की स्ट्रेचिंग करूँगी अच्छे से। एंड देन हम करेंगे एक पाद राज कपोत आसन। ये मेरा फेवरेट आसन है। इस आसन को करने में आपकी कमर की जो मस्त फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मस्त स्ट्रेचिंग होती है कमर की, हाथों की, वो एक अलग ही फील है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है करने में। देन हम कर लेंगे निडल पोज। निडल पोज करने से आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा अच्छे से। आप वैसे चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं निडल पोज, लेकिन लेट के करने से आपकी हाथों की स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपके पेट की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। एंड सेम ही रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, बैक को स्ट्रेच करेंगे, पेल्विक एरिया आपका अच्छे से स्ट्रेच होगा, पीछे से आपके कूल्हे आराम से स्ट्रेच हो जाएंगे, आपके पैर एकदम पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएंगे। हनुमान आसन करने के लिए ये आपको तैयार करेगा। जो हमने पहले सबसे पहले स्प्लिट खोली थी ना,
अगर हम स्प्लिट खोलने से पहले ये सारे आसन कर लेते तो हमारी स्प्लिट और ज़्यादा आसानी से खुल जाती, क्योंकि हम अच्छे से अपने लेग को स्ट्रेच ऑलरेडी कर रहे हैं इधर। देन हम लेग स्ट्रेच करेंगे। देन करेंगे एक पादराज का पोतासन। माय फेवरेट आसन। उसके बाद हम दूसरी साइड से भी स्ट्रेच कर लेंगे अच्छे से। निडल पोज करके वापस से कपोतासन की स्थिति में आएंगे, थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे। एंड देन हम करेंगे कमलासन, जिसे पद्मासन भी कहा जाता है। कमलासन की स्थिति में आने के बाद अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। एंड अगर आप ध्यान मुद्रा में आके मेडिटेशन करेंगे और मॉर्निंग सुबह 4 बजे आके करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स 15 दिन में ही मिल जाएंगे। जिन लोगों को 15 साल में रिज़ल्ट्स नहीं मिलते उन्हें 15 दिन में रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे, अगर वो ये 2-3 चीज़ों को फॉलो करेंगे। बट फॉलो करने की बात है, लोग नहीं उठ पाते हैं 4 बजे, नहीं कर पाते हैं। कर लिया तो फिर आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। देन हम करेंगे बटरफ्लाई पोज, जिसे तितली आसन भी कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे बद्धकोणासन। कूल्हे के जोड़ों को खोलता है, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करता है, गैस, अपच या कब्ज। पेल्विक एरिया के जोड़ों को खोलता है। लेग की अच्छे से स्प्लिट खोलने में आसानी रहती है, क्योंकि ये लेग की स्ट्रेचिंग अच्छे से कर देता है। मन को शांत करता है। बहुत ही अच्छा आसन है। उसके बाद दोबारा से लेग स्ट्रेच करेंगे। अगर हम ये सारी स्ट्रेचिंग करने के बाद हम अपनी स्प्लिट खोलेंगे ना, हनुमान आसन करेंगे, तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो मैंने बताए हैं वो तो करने ही हैं, वो तो मस्ट है। लेकिन अगर उससे पहले हम ये सब कर लेंगे, ये सब हो भी नहीं पाएगा एक्चुअली। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है ये सब करने के लिए। बट अगर हमने ये सब कर लिया तो फिर बहुत ही आसानी से हमारी स्प्लिट खुल जाएगी। देन दूसरी लेग से भी सेम ही करेंगे हम। बहुत दिनों बाद कर रही हूँ ना मैं ये आसन एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है शरीर पर। अदरवाइज़ जब आप रोज़ करते हैं तो इतना आसान, इतना नॉर्मल लगता है कि अरे ये तो बहुत इजी है। आप जितने पतले होंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा आप आसन कर सकते हैं। हम बोलेंगे पतले कैसे होए, तो पतले भाई आसन कर के ही होता है आदमी। अगर आप बहुत मोटे हैं तो योगा ज्वाइन कर लो, आप अपने आप पतले हो जाओगे। आप देखो शिल्पा शेट्टी को देखो, जो लोग योगा करते हैं वो कभी मोटे नहीं होते, और जो मोटे होके योगा करते होंगे वो नियमित रूप से योगा नहीं करते होंगे। क्योंकि जो नियमित रूप से हर रोज़ अपने पेट को इतना ज़्यादा स्क्वीज़ करेगा, इतना स्ट्रेच देगा, हाथों को पैरों को इतना स्ट्रेच देगा, वहाँ उसके शरीर में चर्बी जमेगी कहाँ पे भाई, वो रोज़ तो स्ट्रेच दे रहा है। देन दोनों साइड से हमने अच्छे से अपने लेग को स्ट्रेच किया, क्योंकि अब हम करने वाले हैं उपविष्ट कोणासन, तो उससे पहले हमने लेग स्ट्रेच कर ली। जब आप ये आसन करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पैरों की नसें जो हैं अब टूट जाएंगी। तो उतना प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा कम ही देना है।
आपकी जो चिन है वो धरती पे टच रहेगी, सिर आपका ऊपर की ओर रहेगा एंड दोनों हाथों से आपको अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। इसको बोलते हैं उपविष्ट कोणासन। इस आसन को करने से लेग की स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि आप उसके बाद फ्रंट स्प्लिट भी खोल सकते हैं, साइड स्प्लिट भी खोल सकते हैं, सारी तरीके की स्प्लिट्स खोल सकते हैं। मैंने तो बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग, मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्प्लिट खोल रखी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली खोली हुई है। इसके बाद हम करेंगे द्विपादांगुष्ठान स्पर्शासना। ये बाबा रामदेव जी का आसन है जो मैंने उनसे लिया है क्योंकि इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गए थे। ये आपके गैस्ट्रिक इश्यू को तो ठीक करता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपकी पेट की चर्बी बढ़ने नहीं देता, बहुत ज़्यादा जल्दी कम करता है। जब आपकी पेट की चर्बी ज़्यादा होएगी ना तो आप ये आसन ही नहीं कर पाओगे, तो ये आसन करने के लिए पेट की चर्बी अपने आप कम हो जाती है। सो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आसन। देन हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज, जिसे आनंद बालासन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आनंद बालासन। इस आसन को करने से जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, अवसाद से ग्रसित हैं और जिन लोगों को दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है या झेलना पड़ता है, उन लोगों को ये आसन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये आसन कि ये आसन करने से लोगों का जो मूड है वो बूस्ट होता है। इसके बाद हम करेंगे शवासना, और शवासना के साथ ही अपना आज का आज का योगा कर देंगे यहीं पर ख़त्म। सो यार, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।